नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करें जिसकी चर्चा अक्सर हमारे सामने होती रहती है कि ब्रह्मचार्य से मिलने वाली दिव्य आभा और आकर्षण। पुनः आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचार्य से मिलने वाली दिव्य आभा और आकर्षण। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना कहे ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। उनके चेहरे पर एक चमक होती है, उनकी आँखों में एक गहराई होती है, उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण होता है। तो ये सब चीज़ आते कहाँ से हैं? और इसका सबसे बड़ा रहस्य है केवल और केवल ब्रह्मचार्य का पालन। कि ब्रह्मचार्य के पालन की वजह से ही वे जीवन में जो दिव्य भावनाएं आ रही हैं, जो जीवन में जो एक आकर्षण आ रहा है, उसका केवल एक रास्ता है दोस्तों, ब्रह्मचार्य का। कि ब्रह्मचार्य से ही जीवन में आभा और जो होता है आकर्षण आती है। अब दोस्त, अगर हम एक चर्चा करने का प्रयास करें कि भैया ये आभा क्या है, तो आभा का मतलब है, अंग्रेजी में इसको ऑरा कहते हैं, यानी शरीर और मन से निकलने वाली ऊर्जा। आकर्षण क्या है कि वह शक्ति जिससे लोग आपकी ओर खींचते हैं। और ये दोनों कभी किसी कृत्रिम चीज़ से नहीं आते। ना हम सोचें कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, सजावटी कपड़े पहन लें, बल्कि यह केवल और केवल आते हैं आपके भीतर की पवित्रता और आपके जो होता है संयमित जीवन से। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है तो उसके जीवन में आभा और आकर्षण यह स्वतः रूप से जो होता है प्रकट हो जाते हैं। बस आवश्यकता है केवल ब्रह्मचार्य के पालन करने की, और ब्रह्मचार्य के द्वारा आप इस सभी कुछ जो होता है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचार्य से आभा क्यों आती है, इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मचार्य से आभा आती क्यों है। तो सबसे पहली बात है कि जब हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो हमारे वीर का क्या होता है, संरक्षण होता है। वीर हमारी क्या होती है? वीर हमारी एक ऊर्जा है, और वीर का हमारे जीवन में संरक्षण होता है। और आप एक बात समझने का प्रयास करना कि वीर कोई ये केवल शारीरिक द्रव्य नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो वह शरीर और चेहरे पर तेज बनकर जो होता है प्रकट हो जाती है। हाँ, वह ऊर्जा जब हमारे जीवन में संरक्षित रहती है तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में तेज और बनकर हमारे चेहरे पर प्रकट होने लगती है। इसलिए ब्रह्मचार्य जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि मस्तिष्क की शांति। भाई, जब ब्रह्मचार्य का पालन करें तो वीर से ही मस्तिष्क को पोषण मिलता है। जो मस्तिष्क की हमें जो पोषण मिलता है वह कहाँ से मिलता है? वीर से ही मिलता है। और जब यह सुरक्षित रहता है तो स्मरण शक्ति और सोचने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, और वही आत्मविश्वास चेहरे पर झलकने लगता है। तीसरा है कि ब्रह्मचार्य के पालन करने से मन की पवित्रता रहेगी, और ब्रह्मचारी के मन में वासनाओं की गंदगी नहीं होती। और जब मन आपका पवित्र होता है तो उसकी झलक आपके चेहरे पर जो होता है दिखाई देने लगती है। हाँ, चौथी चीज़ है कि प्राकृतिक कारक अगर देखने के प्रयास करें कि ब्रह्मचार्य से शरीर में रक्त शुद्ध होता है, और यही कारण है कि ब्रह्मचारी का चेहरा हमेशा दमकता रहता है। तो दोस्तों, यही चार कारण हैं, यही चार कारण जो मैंने आपको बताया कि वीर का संरक्षण हो गया, मस्तिष्क की जो शक्ति तेज होती है, मन की जो पवित्रता होती है, प्राकृतिक जो चमक होती है, यह केवल और केवल ब्रह्मचार्य की वजह से आती हैं। और जब ब्रह्मचार्य आपका पुष्ट होगा, जब ब्रह्मचार्य का आप पालन कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा, और आपके जो आभा, जो ऑरा आप पाना चाहते हैं वह प्राप्त हो जाएगा। आकर्षण का रहस्य, जो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपसे खींचते हैं, आकर्षण होते हैं, क्यों होता है? पहला है आंखों की शक्ति। ब्रह्मचार्य की आंखों में चुंबकीय आकर्षण होता है दोस्तों, उसकी दृष्टि में स्थिरता होती है, गहराई होती है। दूसरा है कि ब्रह्मचारी में वाणी का बल होता है। ब्रह्मचार्य से शब्दों में प्रभाव आता है। जब वह बोलता है तो लोग सुनते हैं, लोग सुनते भी हैं और उसकी बातों को ध्यान भी देते हैं। हाँ, व्यक्तित्व का प्रभाव संयमी व्यक्ति की चाल ढाल, हाव भाव, आचरण, आत्मविश्वास में झलकता है। चौथा है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति में लोगों का सम्मान भी प्राप्त होता है। बिना कहे ही लोग उसकी तरफ खींचते हैं और सम्मान देने लगते हैं। तो दोस्तों, यही है कि ब्रह्मचार्य के द्वारा ही आप जीवन में जो आकर्षण पाना चाहते हैं और जो आभा पाना चाहते हैं वह आप ब्रह्मचार्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
मैं आपको कुछ बातें अगर बताने की कोशिश करूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जब वे गए तो हज़ारों लोग उनके व्यक्तित्व और वाणी से ही आकर्षित हो गए थे। ये किसका प्रभाव था? ब्रह्मचार्य का प्रभाव था कि ब्रह्मचार्य का प्रभाव उनकी वाणी में आया और उनकी वाणी में इतना ऐसा प्रभाव था कि लोग उनकी बातों को सुनकर शुद्ध बुद्ध अपनी खो दिए और लोग आज दुनिया उनको सलाम करती है, उनके कामों को, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को दुनिया आज जो होता पथ प्रदर्शक बनाई हुई है। महात्मा गांधी के पास भी ब्रह्मचार्य से उत्पन्न एक दिव्य भावा थी जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। आप देखिए कि उन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी की प्राप्ति करवाने के लिए कैसे आंदोलन किए और उनकी वाणी का तेज का प्रभाव इतना था कि लाखों लोग उनके आंदोलन में जुड़ जाते थे। ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। अगर आप भी किसी गहरे साधक के संत को देखें तो उनके चेहरे में एक अच्छा प्रकाश झलकता है, उनके जीवन में एक स्थिरता रहती है, उनके जीवन में एक शांति रहती है और यह सभी केवल जो आते हैं वह ब्रह्मचार्य की वजह से आते हैं। तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर आप जीवन में दिव्य भाव पाना चाहते हैं, आकर्षण पाना चाहते हैं, तो आप जीवन में क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे आपका जीवन भी में आपका ये सब चीज़ आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है और सिंपल चीज़ है ब्रह्मचार्य का पालन करना। ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा बचेगी, आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी और यही ऊर्जा आपके जीवन में आभा देगी और आपका ध्रुवताकर्षण देगी। दूसरा है दोस्तों कि रोज़ प्राणायाम करें, ध्यान करें, अभ्यास करें। प्राणायाम और योग ध्यान भी आप में आभा और आकर्षण प्रकट करता है। तीसरी चीज़ है सात्विक भोजन करें और नशों से दूर रहें। आप ये नहीं कि आप मदिरा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इन चीज़ों से दूर रहें बाबू। ये चीज़ें आपको अच्छी चीज़ नहीं है, है ना। चौथी चीज़ है अश्लील सामग्री से पूरी तरह से दूर रहें। अश्लीलता भरी जीवन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, फोन की वीडियो, हस्तमैथुन जैसे जीवन में रहेंगे, आप जीवन में आभा और जो होता है आकर्षण को नहीं पा सकते हैं। सच्चे विचार और कर्म को जीवन का हिस्सा बना लें। कभी किसी का बुरा करने के मत सोचें कि नहीं यार इसका बुरा हो जाए, नहीं यार इसका ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं रखना है बाबू। ऐसे विचार और ऐसी मानसिकता रखोगे आपका मन गंदा हो जाएगा, आपके विचार गंदे हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि असली सुंदरता कपड़ों या सजावट में नहीं बल्कि आपकी संयम और आत्मशक्ति में है और ब्रह्मचार्य ही वह मार्ग है जिससे चेहरा दमकता है और आपका व्यक्तित्व जो होता है आकर्षक बनता है। तो अगर आप भी सच्चा आकर्षण और आभा पाना चाहते हैं तो ब्रह्मचार्य को अपनाएं और जीवन को अपना सफल बनाएं। इति के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्मचार्य।